पिछले दिनों जो घटनाक्रम यहाँ पर हुआ है और उसमें जो हमारे पत्रकार साथियों ने जो जागरूकता दिखाई है उसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। 6 दिन पहले जग्गू यादव जो एक मजदूरी एक दुकान पर करते थे, कुछ लोगों ने उनको सरेआम चौराहे पर थार गाड़ी से रौंद दिया। जिन लोगों ने ये कृत्य किया है वो भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय विधायक, यहाँ के मंत्री के बड़े नज़दीकी जाने जाते हैं। किस मंत्री? विधायक, स्थानीय विधायक उस इलाके के, और भूपेंद्र सिंह जो यहाँ के मंत्री हैं, और बहुत सारे वरिष्ठ नेताओं के बड़े नज़दीकी हैं। अब आपके शहर सागर में भी राजपूताना एम्पोरियम, जहां आपको मिलेगी राजस्थानी साड़ियां, लहंगा, सलवार सूट एवं राजपूती पोशाक की आकर्षक श्रृंखला। तो पता याद रखें, कैंट शॉपिंग मॉल, एडिडास शोरूम के बाजू से सिविल लाइन सागर। मिश्री चंद गुप्ता, इनका एक पुराना रिकॉर्ड मैं समझता हूँ यहाँ बैठे सभी साथियों के पास होगा। जो व्यक्ति आज से 20 साल पहले साइकिल पर बर्तन बेचा करता था, वो आज इस जिले का एक बड़ा माफिया बन चुका है। मैं आज मृतक परिवार से मिला था और ये पहली घटना यहाँ नहीं हुई है। ऐसी 1 दर्जन घटनाएं पिछले 5 साल में जिले में हुई है। किसी का धावा तोड़ दिया जाता है, किसी को गाड़ी से रौंद दिया जाता है, किसी की सरेआम हत्या कर दी जाती है। ऐसे प्रकरण पिछले 5 सालों में अनेक हुए। अब प्रदेश के मुख्यमंत्री, सवाल तो वहीं से शुरू होता है। मुख्यमंत्री जी जो इस प्रदेश को गुंडा मुक्त करना चाहते हैं, अच्छी बात है, हम उसका स्वागत करते हैं। कई जगह उन्होंने ये किया भी है। अब सवाल सागर का आता है कि गुप्ता परिवार जो यहाँ के स्थानीय विधायक और मंत्री जी के बड़े नजदीकी हैं और जो मुख्य आरोपी हैं, 6 दिन बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं होती है? एक तरफ मुख्यमंत्री जी अपराधियों के घर ध्वस्त करते हैं, उनकी रोजी रोटी समाप्त करते हैं, तो गुप्ता जी से आपका क्या रिश्तेदारी है? या तो मुख्यमंत्री के सगे संबंधी हैं या मुख्यमंत्री जी के सगे संबंधी हैं, और विधायक जी की तो है ही, जो मुझे बताया गया है। कोई ऐसा अवैध काम सागर में नहीं है जो गुप्ता परिवार द्वारा नहीं किया जाता है। मैं मृतक परिवार से मिला, उनसे मैंने पूछा, आज भी मुख्य आरोपी फरार है। कुछ राहत राशि वहां मुझे कहा गया है कि भेजी गई है सरकार की तरफ से, लेकिन उनको नहीं मिली। छोटी मोटी राशि हमारे साथियों ने उनको आज देने का काम वहां पर 2 दिन पहले कर दिया था। सागर जिला गुंडों का जिला बन गया है। मैं स्टेटमेंट, ओपन स्टेटमेंट देना चाहता हूं आपके साथ। और गुंडागर्दी चरम पर है सागर जिले में। चंद दिन पहले माननीय दिग्विजय सिंह जी भी आपके बीच आए थे, आपके समक्ष आए थे, सुर्खी गए थे, अन्य जगह गए थे। जिस कार्यकर्ता से वो मिले, जिसका ढाबा तोड़ दिया गया, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी के जाने के बाद एक छोटी सी घुमटी लगाई, इसको फिर तोड़ दिया गया। उसकी स्कॉर्पियो गाड़ी को जेसीबी की बकेट से ध्वस्त कर दिया गया। वो शिकायत करने गया तो उल्टा उस पर प्रकरण दर्ज कर दिया गया। मकरोनिया में मैंने अभी उस गुप्ता परिवार की अवैध संपत्ति का ब्यौरा लोगों से जानने की कोशिश की। एक बिल्डिंग आज भी वहाँ खड़ी है,
उसके मात्र 2-4 जगह उन्होंने जेसीबी से वो उसको खरोच कर उसको छोड़ दिया गया। जब लोगों ने पूछा कि भाई इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, तो स्थानीय प्रशासन का कोई जवाब नहीं। जिले का प्रशासन, पुलिस और कलेक्टर मूक दर्शक बनकर सारी कार्रवाई को देखते हैं। आप कल हमने ये तय किया, अगर माननीय डीजीपी हमको समय देंगे तो कुछ साथी इस जिले के जो ये सारे घटनाक्रम पे जो पिछले 2-3 सालों में यहाँ हुए हैं उनको लेकर हम व्यक्तिगत रूप से डीजीपी से मिलना चाहते और ये भी जानना चाहते, मुख्यमंत्री से भी जानना चाहते कि गुप्ता परिवार पर कार्रवाई आप कब करेंगे, उनका अवैध निर्माण आप कब तोड़ेंगे, जैसा आपने प्रदेश में बाकी जगह किया है। और आप बार बार ये कहते रहे हैं कि इस प्रदेश को मैं गुंडा मुक्त कर दूंगा। ये मुख्यमंत्री से हम जानना चाहते हैं। आज हम धरने पे, मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ, वहीं हमारे साथी बैठे। मुझे खुशी है कि हमारे कांग्रेस के साथी एक संघर्ष यहाँ पर कर रहे हैं और इन माफियाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम कांग्रेस पार्टी हमारे सागर जिले की इकाई कर रही है। मैं उनको भी साधुवाद देता हूँ। और कल हमारा एक ही एजेंडा है, अपराधियों को तुरंत पकड़ा जाए, जितना अवैध निर्माण उस परिवार का उसको तोड़ा जाए। कई प्रकरण मुझे बताए गए कि कई प्रकरण गांजे के, अवैध शराब के उस परिवार के खिलाफ कई थानों में पंजीकृत है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। ये मुख्य उद्देश्य लेकर आज हम सब आए थे और हमने ये संकल्प लिया कि हम सब लोग मिलकर डीजीपी से मिलेंगे और गुप्ता परिवार के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई पुलिस करे। ये हमारा मुख्य एजेंडा। मुझे अभी ये भी बताया गया है कुछ प्रेस के साथियों को भी नहीं छोड़ा गया है, उनके खिलाफ भी प्रकरण दर्ज कर लिए गए हैं लगातार 5 लोगों के खिलाफ। तो ये जिला, मैंने गलत तो नहीं कहा, मैं समझता हूँ ये जिला गुंडों का जिला बन गया है। गुंडा जनता है या और नेता है? गुंडागर्दी करने वाले स्पष्ट है, गुंडागर्दी करने वाली और कोई नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, अभिनेता और बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं। और हम सागर जिले में इनके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे और जनता को राहत दिलाने का प्रयास कांग्रेस पार्टी का रहेगा। ये मौत पर सियासत, मुझे तो बड़ा अजीब लगा। आपने सुबह भी मुझसे पूछा कि भाई एक घटना होती है, कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति अगर आना चाहे तो उसमें क्या रोक। मैं अगर एक राजनीतिक दल का नेतृत्व करता हूँ और उस परिवार से मिलना चाहता हूँ तो मैं आया हूँ और मैं एक नहीं एक सैकड़ों बार आऊँगा और मिलूंगा लोगों से। मुद्दे और भी हैं, बेरोजगारी है, महंगाई ये चाहे प्रदेश में 20 साल से सरकार भारतीय जनता पार्टी की, 10 साल प्रधानमंत्री को हो गए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने 2013 में कहा था कि हर साल 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे। 2 लाख लोगों को भी रोजगार नहीं मिला है। प्रदेश जहां पर 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश का बेरोजगार रोजगार की तलाश में अपना प्रदेश, अपना जिला, अपना घर छोड़कर दूसरे प्रदेशों में जा रहा है काम की तलाश में। बिजली और खाद की स्थिति आपके सामने, चाहे वो सागर जिला हो, चाहे मध्य प्रदेश के अन्य जिले हो, अवैध खाद दुकानों पर मिलता है, सोसाइटी में नहीं मिलेगा। 200 रुपये ज़्यादा देकर आप बाजार से खाद खरीद सकते हैं, सोसाइटी से आपको खाद नहीं मिलेगा। 1 बीघे पर 1-2 बोरी खाद देने का ऐलान सरकार ने किया। सबसे महंगी बिजली प्रदेश की किसानों को यहाँ पर मिलती है। कांग्रेस पार्टी ने, आपने देखा होगा, कल 1 तारीख को नए साल में संकल्प लिया है कि नया साल नई सरकार बनाने का संकल्प कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने राहुल जी के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में प्रदेश में पुनः बनाने का संकल्प हमने लिया है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि हम जनता के साथ में मिलकर आगामी विधानसभा के चुनाव में, जिसकी शुरुआत हमने कर दी है, सभी लोग, आदरणीय कमलनाथ जी हों, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, अन्य नेता हमारे हों, सब लोग मिलकर ये संकल्पित हैं कि प्रदेश में सरकार बनाए। अरुण जी, किसके नेतृत्व में चुनाव होगा कांग्रेस में? ये देखिए, अभी तो ये तो दिल्ली तय करेगी कौन नेतृत्व करेगा, लेकिन अभी नेतृत्व राहुल जी का और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी। बीच में आपकी पार्टी छोड़ चुकी, गोविंद सिंह जी जो भाजपा में मंत्री
उनका कहना था कि उस समय अगर दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री होते तो कमलनाथ सरकार में ये अड़ियल सुनती नहीं। जैसे गोविंद सिंह जी से पूछना चाहता हूँ कि आप 20 साल कांग्रेस में रहे, बड़े बड़े ओहदों पर रहे, इस जिले का नेतृत्व आप करते रहे, अनेकों बार आपको मौका हमारी पार्टी ने दिया, ऐसी कौन सा कृत्य हो गया था कि आपके नेता ने, जिनको हमने सर माथे पर बिठाया, कहना नहीं चाहता हूँ आप सबके सामने, जिनको सब कुछ इस पार्टी ने दिया, ज्योतिराज सिंधिया जी को सब कुछ इस पार्टी से मिला है, उन्होंने पूर्ण रूप से हमारी पार्टी के साथ धोखा किया और खुद भी गए और साथियों को भी गए। आप खुद भी अपनी स्थिति देखते हैं, अभी बीच में जब खंडवा में राहुल जी की यात्रा आई थी, 4 सीओ ने ये तो आप प्रेस के लोग इस तरह की चर्चाएं करते भाई हैं। जब लगातार देखने में आ रहा है जो दूरी विधायक है वो दूरी बना चुके हैं आप लोगों मैं से। कांग्रेस का एक बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ और मुझे जो जिम्मेदारी पार्टी देती है, ऐतिहासिक राहुल जी की यात्रा मध्य प्रदेश में आप सबने देखा होगा, तो गए, मेरे बहुत सारे प्रेस के साथी मुझे मिले भी थे और इलाके में, मेरे इलाके में आए, तो सबने मिलकर इस प्रदेश में राहुल जी की ऐतिहासिक यात्रा हमने पूर्ण कराई और आप देख रहे हैं कि लगातार यात्रा अब दिल्ली के बाद पंजाब हरियाणा से होती हुई जम्मू जाएगी और ऐतिहासिक समर्थन राहुल जी की इस यात्रा को प्रदेश देश भर में मिला है और इससे एक बड़ी बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी में। आप अपना बताइए ना, मैं आपसे मैं तो आपके सामने खड़ा हूँ, आप देख रहे हैं मुझे कि मैं एक कार्यकर्ता के रूप में आपके सामने खड़ा हूँ, कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता रहूँगा, जो जिम्मेदारी मुझे पार्टी देगी, राहुल जी देंगे, वो करेंगे। ओबीसी की क्या स्थिति रही कांग्रेस में, टिकट वितरण से लेकर तमाम। देखिए, ये बहुत अर्ली स्टेज पे आप बात करें, आज 2 जनवरी हुआ है, इलेक्शन नवंबर 2023 नवंबर में इलेक्शन होंगे। ये सुन लीजिए आप, ये एक प्रोटोकॉल है, एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अनुसार जहाँ जिसकी बात तो उसको टिकट मिलेगा। तो ऐसा तो नहीं मत जिस पर आपने कहा कि प्रोटोकॉल तो नहीं जगदू इस प्रकार आप आए जग्गू मृतक, ये जगदीश जहाँ मृतक के यहाँ गए थे, राजनीतिक स्टैंड तो नहीं है किस तरह का राजनीति? इस प्रकार आप लोग पूरे राजनीतिक कांग्रेस भाजपा वाले आरोप ये लगा तो रहे पिछले हैं। 10 दिन से वहाँ जा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं ना भाजपा वाले कि सारे गलत राजनीतिक तो वो लगा रहे हैं ना, तो किसियानी बिल्ली खमाने वाली स्थिति में है वो लोग। थैंक यू सो मच। देखिए, आपको पता ही होगा कि समूचे देश भर में भारत जोड़ो यात्रा लगातार चलती रही। हर जगह तो राहुल जी नहीं गए, लेकिन प्रदेश इकाइयों ने, जिले इकाइयों ने, ब्लॉक इकाइयों ने अपने अपने स्तर पर इस यात्रा को, उसका जो छोटा स्वरूप बनाकर लोगों से संपर्क अभियान करने का काम किया। भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ जोड़ो अभियान, जिसका प्रोटोकॉल हमको मध्य प्रदेश को पूरे समूचे देश को मिला है AICC से, उसके संदर्भ में मुझे कुछ काम छत्तीसगढ़ में दिया गया है। हम लोग शीघ्र ही वहाँ पर जाएंगे और एजेंडा बड़ा स्पष्ट है कि कैसे इस अभियान के तहत हम गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचें।